हमने 370 का शोर बहुत मचाया और उसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन 35A के बारे में मुझे लगता है जो दानिश्वर थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने शायद या तो वो जानते नहीं थे या जानबूझ के इसको छुपाए रखा। आर्टिकल 35A इल्लीगल है, भारत के संविधान के साथ फ्रॉड है। 14 मई 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा आप एक आदेश जारी करें। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जो आप आदेश जारी करने की बात कर रहे हैं ये इल्लीगल है। वो लीगल आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा और वो सार्वजनिक करने लायक नहीं है। वो उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया और वो राष्ट्रपति का आदेश मात्र जो है वो संविधान का हिस्सा बन गया। अब संविधान में एक और नया फ्रॉड हमको देखने को मिलता है कि जब हम मूल संविधान पढ़ते हैं तो उसमें नहीं है, फिर 54 के बाद जब आता है तो 2 एडिशन में है, 5 एडिशन में गायब है। तो इससे लगता है कि जो धारा 35A को जिन्होंने इसमें इंसर्ट किया या अध्यादेश आदेश को इंसर्ट किया, उनकी भी मंशा ये थी कि जनमानस को पता ना चले। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को इस बात का अधिकार देती है कि आप जिसको चाहें नागरिकता दें, जिसको चाहें नागरिकता न दें। ये 35A भारत के तमाम लोगों को, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर पे बसने, वहां कारोबार करने, वहां व्यापार करने के लिए रोकता है। वहां आप बाहर का जो जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई नागरिक है वो ना वहां जमीन खरीद सकता है, ना मकान बना सकता है, ना वहां की कारोबार कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की अगर शादी हिंदुस्तान के किसी राज्य के लड़के से करेगी तो उसके सारे प्रॉपर्टी राइट समाप्त कर दिए जाएंगे। अगर वही जम्मू कश्मीर राज्य की लड़की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के किसी लड़के से शादी करे तो उस लड़के को नागरिकता मिल जाती है। अब ये इतना कंट्राडिक्टरी है कि देश को बताया नहीं गया। इसके साथ साथ आर्टिकल 35A की वजह से जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ और जिस तरह से आपको ये मालूम होगा कि वो कबायली लोग आए और उसमें तमाम आर्मी के लोग थे, तो उस वक्त से लेकर के जो लोग हिंदुस्तान आए उस वक्त कोई 55-100 परिवार थे जो भारत आए थे वहाँ से, पाकिस्तान से, जब यहाँ जम्मू कश्मीर में। इस आर्टिकल 35A ने जो 1954 में था, इसने आज उनकी गिनती 7.5 लाख है। वो 7.5 लाख हिंदू हैं। उन 7.5 लाख लोगों को पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी गई है। वो ना वहाँ के नागरिक हैं, ना वहाँ रह सकते हैं, ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना राज्य की किसी स्कीम में उनको फ़ायदा हो सकता है, ना विधानसभा में वोट डाल सकते हैं, ना पंचायत में वोट डाल सकते हैं। और वो इस देश में उस सूबे में रह रहे हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। उनके बच्चे पैदा होते हैं वही सड़कों पे हैं। छोटे छोटे जो टेंट हैं उसमें 12-12, 13-13 लोग रह रहे हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये शर्म की बात नहीं है कि हमारे देश में आप संवैधानिक तौर पे किसी के मताधिकार का विरोध करते हैं, किसी के मताधिकार को आप संवैधानिक तौर पे रोकने की बात करते हैं, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करने की इजाजत देते हैं। ऐसा दुनिया में मैंने संविधान के अंदर कभी कोई धारा नहीं देखी। लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों ने, शिक्षाविदों ने, प्रोफेसर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, मीडिया ने, इन सब लोगों की चुप्पी भी कि ये मैं समझता हूं उनके पापी हैं, उनके उस पूरे सहभागी हैं। और मुझे लगता है कि ये भी बड़े जिम्मेदार हैं। सत्ताएं आती हैं, क्या करती हैं, मुझे उस पर भी कम नहीं है। लेकिन एक शिकायत मेरी जुडिशरी से भी है कि जो जुडिशरी सुबह से लेकर शाम तक हर छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर बोलती है, पेड़ कैसे लगना चाहिए, दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, महाकाल में पानी कितना चढ़ना चाहिए, जलीकट्टू पे क्या बोलना चाहिए, सबरीमलई में लड़कियों का प्रदेश होना चाहिए। इस देश की जुडिशरी को इस बात की चिंता नहीं है कि आपने अपने संविधान के अंदर जिससे सुबह शाम फैसले आप देते हैं उसमें आपने ऐसे प्रोविजन कर रखे हैं जिसमें 10 लाख लोग जो हैं आपने उनको तमाम मूलभूत सुविधाओं से न सिर्फ दूर रखा है, संविधान तौर पर इंश्योर किया है कि वो कभी न मिले। यह शर्म की बात है। और ये इसलिए है कि ये देश सो रहा है, इस देश के समाज के लोग सो रहे हैं और अलग अलग बातों पे बोलते हैं लेकिन असली मुद्दे पे जबान नहीं खोलते। आपको याद होगा कि भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने इस देश की 526 रियासतों को आजाद कर दिया।
जो धारा 370 कश्मीर में है वही धारा के तहत पूरे देश की रियासतें एक हुई हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन कश्मीर में धारा 35A के बारे में बात ना हो तो 370 को आगे कर दिया गया। 370 में वही प्रोविजन है जो राजस्थान के साथ हैं, जो आंध्रा के साथ हैं, जो हैदराबाद के साथ हैं, जो जूनागढ़ के साथ हैं। कितनी स्वतंत्र रियासतें थी, सब जगह यही है। हर राज्य के अंदर कम्युनिकेशन, डिफेंस और तीसरा एक और मामला है, ये 3 राज्य के पास नहीं है, ये तो केंद्र के पास है। लेकिन धारा 370 से प्रॉब्लम नहीं है, 335 से प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं कि 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, उस संविधान के तहत एक और बड़ा फ्रॉड हुआ है और मैं समझता हूं कि वो पूरी दुनिया में इनह्यूमन काम हुआ है। वो ये है कि 1957 के अंदर बख्शी गुलाम मीर वहां के प्राइम मिनिस्टर थे और वहां राज्य में स्ट्राइक हो गई सफाई कर्मचारियों की, और जब स्ट्राइक हो गई तो महामारी फैल गई। तो बख्शी साहब ने आपके अमृतसर से, और अमृतसर के पास 2-3 और जगह हैं, वहां से 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया और कहा कि यहाँ गंदगी है, महामारी है, आप राज्य को संभालिए इसको। तो उनको भरोसा दिया गया कि हम आपको नागरिकता देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। ये 1957 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर ने अपने संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्या उसमें चालाकी की, मैं तो कहूंगा मक्कारी नहीं, सबसे बड़ा दगा किया उन्होंने उन 200 वाल्मीकि परिवार जो जिनकी गिनती आज 2.5 लाख है और वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनसे जो वादा किया गया था कि आपको नागरिकता देंगे, आपको परमानेंट नौकरी देंगे, वो बाद में पता चला कि वो झूठा था। लेकिन उसमें जो सबसे खतरनाक बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि इस राज्य में जो 200 परिवार आए थे जिनकी गिनती अब 2.5 लाख है, वो दलित हैं। ये कहा गया कि आप नौकरी तो करेंगे जम्मू कश्मीर की, लेकिन आपको भंगी के अलावा कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। अब आप मुझे बताइए, ये देश जो है सर पे मैला ढोने की रस्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, समानता की बात हो रही है, जय भीम जय मीम की बात हो रही है, मुसलमान दलित की बात हो रही है, लेकिन पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम बहुल राज्य है। उस मुस्लिम बहुल राज्य के अंदर दलितों के अधिकारों को वंचित करने के लिए आपने संविधान में प्रोविजन किया है, और केंद्र की सरकारें, राज्य की सरकारें हमारे यहां संविधान में प्रोविजन करके दलितों को कैसे और मजबूत किया जाए उसमें लगी हुई हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक बराबर है, सब बराबर है, उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। जो निजाम मुस्तफा लागू करना चाहते हैं उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए कि उन्होंने संविधान में इस देश में अल्लाह के पैदा किए हुए बंदों को जिंदगी भर के लिए, उनके पैदा होने से पहले कहा है कि आपकी नस्लें पैदा होंगी, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे। तो आप सोचिए कि जो 250 परिवार था वो अब 2.5 लाख हो गया, लेकिन उनका बच्चा MBBS कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन ले, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसे सिर्फ भंगी की नौकरी देगा और शब्द भंगी लिखा हुआ है। यह शर्म की बात है पूरे देश के लिए।